हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम पाठ 13 हिरोशिमा की आग का अध्ययन कर रहे हैं। हिरोशिमा की आग पाठ के अंतर्गत कल हमने जाना कि किस तरह से जापान के ऊपर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों के ऊपर उसने परमाणु बम गिराए और उससे वहाँ की जान माल सबको बहुत हानि हुई थी। हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर बम गिराया गया था और नागासाकी उसका दूसरा जापान का जो दूसरा शहर है नागासाकी, वहाँ पर 9 अगस्त 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के दिन वहाँ पर बम गिराया गया। वो जापान ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जापान की एक काम करने की एक वो देखिए उसकी कि उसने सब कुछ तबाह होने के बावजूद भी अपनी तरक्की को जारी रखा और जितने लोग भी बचे थे, सैकड़ों लोग खत्म हो गए थे। जापान फिर से जापान को बनने में कई साल लग गए, लेकिन आज जापान विकसित देशों की कंट्री में आता है। आज हम इसके अभ्यास कार्य कर रहे हैं। अभ्यास कार्य में पहला अभ्यास कार्य जो है उसमें हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। शहर, शहर को बेटा नगर कहा जाता है, कस्बा भी कहते हैं, और अभी मैंने देखा तो मुझे पता लगा सिटी भी कहते हैं। सिटी तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन सिटी भी लिखा हुआ आया है। तो शहर के लिए नगर, सिटी और कस्बा। वैसे सिटी वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो हमारे केवल इंग्लिश के ही होते हैं। पानी के लिए पूछा गया है, आप सबको आता है पानी का, जल, नीर, तोय, अम्बू, है ना, सबको आता है आपको। खुश, खुश के लिए आपको पता है प्रसन्न, उल्लास भी होता है, हर्ष भी होता है। ठीक है। आग, आग के लिए हम देखेंगे पावक, अग्नि, ज्वाला, बहुत सारे हैं आग के भी। अग्नि, ज्वाला, पावक भी होता है। घर के लिए पूछा है उन्होंने, घर, भवन, सदन, ग्रह, निकेतन, ये सब ग्रह के हैं। ठीक है, हमें जितने भी आते हैं ना, हमें उतना रखना, हमें उतना कर लेना चाहिए। शहर, नगर, सिटी, कस्बा भी कहते हैं। ठीक है। पानी, जल, नीर, तोय, अम्बू, वारी। खुश, प्रसन्न, हर्ष, उल्लास, उल्लास भी होता है। आग, अग्नि, ज्वाला, पावक। ठीक है। घर, भवन, सदन, ग्रह और निकेतन, आवास, बहुत सारे हैं। ठीक है। अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 में हमें विलोम लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में हमें विलोम शब्द करना है। विलोम शब्द पहला उसने दिया सन्नाटा। सन्नाटा मैंने कुछ भी आवाज नहीं होना। सन्नाटा के विलोम में हम लिखेंगे शोर। सन्नाटा बिल्कुल चुप्पी। ठीक है ना, चुप्पी का भी शोर ही होगा। ठीक है, चुप्पी का तो आवाज हो सकता है। ठीक है। कमजोर, कमजोर, कमजोर का हो जाएगा मजबूत। विलीन बोला है बेटा, विलीन, विलीन, विलीन माने जो दिखाई न दे, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, जो हमें दिखाई दे। दृश्य बोल सकते हैं, साक्षात बोल सकते हैं, है ना, प्रत्यक्ष बोल सकते हैं। ठीक है।
तो हम इसके दो लिख देते हैं, प्रत्यक्ष और दृश्य, जो हमें दिखाई दे। इधर लिखते हैं बाकी हम, ताजी, ताजी की हो जाएगी बासी या पुरानी, नन्ही, विशाल, नन्ही मैंने छोटी, विशाल, मंद, मंद मन धीमे, तीव्र मन तेज। ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। प्रश्न 3 उन्होंने कहा है हमें शब्द दिए गए हैं तो उसमें से हमें मूल शब्द अलग करना है, उपसर्ग अलग करना है और प्रत्यय अलग करना है। जैसा भी जो अक्षर है उसके हिसाब से हमें करना है, और मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। नागरिक है, नागरिक, तो हम नागरिक के लिए यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे उपसर्ग, यहाँ हम लिखेंगे मूल शब्द और यहाँ हम लिखेंगे प्रत्यय। ठीक है। तो हमारा है नागरिक, तो नागरिक में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे नगर और प्रत्यय है एक। ठीक है। अगला है जख्मी, जख्मी में भी जख्म मूल शब्द और ई प्रत्यय। विनाशकारी में भी आपका उपसर्ग है, नाश मूल शब्द है, कारी उपसर्ग है। कालीमा, काला आपका मूल शब्द है, इमा आपका प्रत्यय है। सुरक्षाई, सु आपका उपसर्ग है, रक्षा मूल शब्द है और इत आपका प्रत्यय। ठीक है। अब देखो आपका पहला शब्द है नागरिक, तो नगर आपका मूल शब्द है, इक आपका प्रत्यय है। आगे है जख्मी, जख्म आपका मूल शब्द है, ई आपका प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। विनाशकारी, विनाशकारी में भी उपसर्ग है, नाश मूल शब्द है और कारी आपका प्रत्यय है। कालीमा, काला आपका मूल शब्द है और इमा आपका प्रत्यय है। सुरक्षित, सु आपका उपसर्ग है, रक्षा मूल शब्द है और इत आपका प्रत्यय है। ठीक है। इस तरह से हमने इसके वो किए, और आपको इसके MCQs बताती हूँ मैं। इसके MCQs पहले हम टिक राइट रॉन्ग करेंगे। हिरोशिमा में जगह जगह आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। यस, किया गया था। हिरोशिमा में जगह जगह आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। यस, हम टिक करेंगे इसे। हिरोशिमा पर एटम बम चीन के विमानों ने गिराए थे। नो, रॉन्ग करेंगे इसे। ठीक है। जब माई को होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और आसमान का रंग काला स्याह हो गया था। यस, तो इसे टिक करेंगे। आग से बचने के लिए भागने वालों की भीड़ ज्यादा नहीं थी। नहीं, बहुत लंबी लाइन थी। आग से बचने वालों की बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। हाँ, यस, सही है। एटम बम जैसा प्रलयंकारी विस्फोटक दुनिया में इससे पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। हाँ, कभी नहीं इस्तेमाल किया गया था। पहली बार हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया गया था। अब है हमारा सही विकल्प हमें छांटना है। हिरोशिमा में बम विस्फोट के समय वहाँ कौन सा मौसम था? गर्मी का टाइम था, है ना। सातों नदियां बह रही थी। सेकंड वाले में माई का चचेरा भाई गांव से क्या लाया था? शकरकंदियां लेके आया था। हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने वाले अमेरिकी वायुसेना का विमान का नाम क्या था? इनोला। और
ए वाला आंसर आएगा, इनोला। हिरोशिमा के बाद किसने जापानी शहर पर एटम बम, कौन से हिरोशिमा के बाद किस जापानी शहर पर एटम बम गिराया गया था? नागासाकी। एटम बम में कौन सी विषैली किरणें निकलती हैं? रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। प्रत्येक वर्ष कौन से दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम पर मरने वाले लोगों को कागज की लालटेन पर नाम लिखकर सातों नदियों में प्रवाहित करते हैं? 6 अगस्त के दिन, क्योंकि 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 के दिन हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो ये हमारे एमसीक्यूएस और टिक राइट द रॉन्ग हो गए। ठीक है, आप इन सबको याद कर लीजिएगा और कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।